सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ऑफ पीपल, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। जैसे 100 ऑफ पीपल नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ पीपल होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स क्यों नहीं बनता, और यहाँ पे क्या है कि हंड्रेड्स का कहाँ यूज करते हैं। तो दोनों को जैसे नोट्स बनाते हैं तो जो जो है एग्जाम्पल उसको आप लिख लिया कीजिए। रूल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल से ही याद हो जाए कि ऐसा बोलना है तो ऐसे यूज करना है, ठीक है। 100 ऑफ पीपल नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी सैकड़ों लोग केम टू सी दी फेयर, मेला देखने सैकड़ों लोग आए थे। एरर कहाँ है हमारा, पार्ट ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी ये लास्ट पार्ट जब आता है तो ये शुरू का जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आता है। यहाँ क्या है, एवरी सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा। देयर बिल्कुल नहीं हो सकता, देयर तभी होता है जब शुरू में दे होता है या कोई प्लुरल चीज़ होता है। तो यहाँ पे देयर के जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर का यूज किया है तो हिज हो जाएगा। हमारा एरर किस में हो गया, लास्ट पार्ट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि कहीं भी नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो तो उसके बाद हैड है या नहीं। ये भी एरर होता है कि हैड के जगह हैज या हैव लगा देगा, डिड लगा दो, मोस्ट प्रोबेबली डिड लगा दिया जाता है। हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो क्या लेके देता है, मतलब क्वेश्चन में क्या चीज़ दे देता है वो भी बताते चलेंगे। नो सूनर डिड लगा देता है जो गलत होता है, तो यहाँ पे हैड है, बिल्कुल सही है, इतना याद है। द क्रिकेट मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो इसको भी याद रखना कि नो सूनर का एक पेयर बनता है देन के साथ, देन, नो सूनर देन, ठीक है। तो इसमें हमारा एरर हो गया पार्ट सी में, व्हेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ़ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोगों को बदलते क्लाइमेट से लड़ना है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कड़ा कानून लागू होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी ये क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, पॉलिसी क्या है, सिंगुलर है। ये इसी से कंफ्यूज करता है कि आप अगर समझ गए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लुरल है तो प्लुरल लगाएंगे, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। वही चीज़ है, पॉलिसी सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहाँ नीड नहीं नीड्स होना चाहिए, ये हमारा एरर है। तो हमको क्या करना है, इसमें एरर लगाना है। आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही along with his पेरेंट्स, जब ही ये देखे तो जो भी एग्जाम दिया है उसको पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ एरर हो सकता है। along with जब ही रहे समझ जाइए इसी के साथ कुछ ना कुछ आगे हमारा वर्ब गलत दिया होगा। ही along with के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब होता है। तो यहाँ पे ही क्या है, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, वर नहीं होगा, यहाँ पे हमारा वाज होगा। क्लियर, तो हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। She was sitting between a group of students, guiding them on their end semester project. लास्ट का जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उस पर डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में वह बैठी थी। तो सी वॉज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लुरल हो गया, ग्रुप में दो से अधिक हैं बच्चे, क्योंकि एक तो ये बैठी थी और कोई होगा ग्रुप में तो दो से तो अधिक हो ही गया। तो इसीलिए जब दो से अधिक होता है तो अमंग का हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या दिया है, बिटवीन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन जो एरर है उसको लगाएंगे आंसर। यहाँ बिटवीन गलत हो गया, हम लोग लगाएंगे अमंग, तो हमारा आंसर बी पार्ट में हो गया, अमंग हो जाएगा इसके जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवन हैज स्पिल्ड वाटर इन द बेडशीट। किसी ने बेडशीट पे पानी उड़ेल दिया, स्पिल्ट मतलब उड़ेल दिया। अगर यहीं पे स्प्लिट होता है, स्प्लिट SPLIT, तो क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है दो भाग में बांट देना या तोड़ देना। जैसे पेज को हम लोग स्प्लिट कर दिए यानी बांट दिए हैं, तो स्पिल्ट वाटर सही है, लेकिन ऑन दी बेडशीट होता है ना कि इन दी बेडशीट। समझ गए, हमारा आंसर हो गया ऑन दी बेडशीट, इन दी बेडशीट नहीं, इन गलत है, ऑन हो जाएगा।
यहाँ है आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पे हम मुझे और तुम्हें साथ में काम करना चाहिए। अवश्य रूप से, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य रूप से, शुड का अर्थ होता है चाहिए, मस्ट लगने से स्ट्रिक्टली चाहिए वो चीज़। यहाँ एक रूल होता है 1 2 3 पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हैं, और एक होता है 231। तो 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो सीक्वेंस फॉलो होता है वो होता है जब हम किसी गलत काम को करने जाते हैं। जैसे अगर कहीं से कहीं रॉबरी करने जाना है मुझे, तुम्हें और उनको, तो क्या करेंगे 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सीक्वेंस बनाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे 231 का रूल लागू होता है, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। और हमारे यहाँ पे क्या दिया है, पहले फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो सबको पता है, यू सेकंड पर्सन होता है। तो हमको क्या करना है, सेकंड पर्सन को पहले लाना है, यानी कि यू को पहले ले आना है और आई को बाद में ले जाना है। तो यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हमारा बी, हाँ बी आंसर हो गया। आई एंड यू का सीक्वेंस चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इट वाज इन द ओशियंस दैट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। बात क्या कर रहा है कि 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जब पहले की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो कभी भी लाइफ बिगिंस नहीं होगा, यहाँ पे V2 लगेगा, यानी बिगिंस का बिगैन होगा, बिगैन हो जाएगा। क्लियर? आंसर हमारा हो जाएगा इट लाइफ बिगैन। नेक्स्ट है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। टू जब भी लगता है, जैसे हम लोग कभी भी टू एप्पल बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। टू रूम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। टू रूम्स बोलते हैं, टू एप्पल्स बोलते हैं। जब भी यहाँ पे काउंट करने के लिए लगा दिए तो टू मास्टर्स हो जाएगा, ना कि टू मास्टर होगा। आंसर हमारा टू मास्टर्स हो जाएगा, यानी कि इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The man which was nominated for the post of assistant professor did not come for the interview. जिस व्यक्ति को प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए नॉमिनेट, नामित किया गया था, वह इंटरव्यू के लिए नहीं आया। द मैन which was, यहाँ एक चीज़ सीखने का है। which जो है, which आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, ठीक है। which नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है या लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज होता है। दैट जो है दोनों के साथ यूज होता है। क्लियर? लेकिन जब हमारे पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन हु रहेगा, हु, तो हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स इन द सेंस मैन वुमेन, इस सब के लिए हु यूज होता है, ठीक है। अगर कोई डॉग की बात करते हैं, कुत्ता की बात करते हैं, तो व्हिच यूज हो सकता है। क्लियर? हमारा आंसर ए में एरर है, हु यूज होगा व्हिच के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर वाज स्कोल्डेड रोहन। यह सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैसिव में है, जबकि पैसिव में सेंटेंस होगा नहीं। इसका अर्थ निकल रहा है कि माँ को डांट लगी, बाई रोहन लगा सकते थे रोहन के द्वारा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, माँ ने रोहन को डांटा होगा। तो मदर वाज स्कोल्डेड नहीं, मदर स्कोल्डेड रोहन। इसके लिए आपको टेंस आना चाहिए। टेंस अगर आता है तो सब आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो टेंस का भी हम एक वीडियो बना के शॉर्ट में डाल देंगे, टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, बस 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो होगा। हमारा आंसर हो गया ए, वाज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर्ट एट चित्तौर इज परहैप्स मोस्ट फेमस दैन दी गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट से ज़्यादा, किला से ज़्यादा कौन सा फोर्ट प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का किला जो है वो शायद ज़्यादा प्रसिद्ध है। इज परहैप्स मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस कभी भी नहीं होगा, मोर फेमस होगा, क्योंकि मोस्ट जो है यह सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है। मोर फेमस यानी कि उन सबसे ज़्यादा है, और मोस्ट लगने से अर्थ हो गया कि यही जो है यही बस फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस यही है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो फोर्ट का, इस फोर्ट का इस फोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोस्ट फेमस नहीं होगा, मोर हो जाएगा। क्लियर? मोर फेमस हो जाएगा। आंसर हमारा 3 हो गया, 3 में है एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अस आर 50 माइल्स
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, जैसे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स या 100 कैसे यूज करते हो वैसे ही है। जो डिस्टेंस होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है, 50 माइल्स, ये सही है, लेकिन यहाँ पे आर जो लगा हुआ है यह प्लूरल है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। क्लियर? तो इस सब चीज़ को याद रखेंगे, आगे जो सब सेट आएगा सब में नोट्स बनाते चलेंगे, काफ़ी हेल्प करेगा और आसानी से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे।